हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ क्लास में आपको मैथ का बहुत सा टॉपिक पढ़ा चुके हैं। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है। और साधारण ब्याज में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, फार्मूला बेस्ड सवाल होता है, कुछ ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं है, बस सब फार्मूला बेस ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज शब्द से ही लग रहा है, साधारण ब्याज। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट पे बात करते हैं, साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज होता क्या है? ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पे लागू हो। प्रिंसिपल पे क्या होता है? कैलकुलेट हो। प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो, कहने का मतलब है वैसा इंटरेस्ट, वैसा दर जो केवल मूलधन पे कैलकुलेट हो, उसको निकाले जाए। क्या आप कितना आप किसी को पैसा दे रहे हैं, उस पे साधारण ब्याज निकलता है। कितना समय के लिए दे रहे हैं, उस पे निकलता है। ठीक है। और एक चीज इसमें होता है दर, जिसको हम लोग कहते हैं रेट। ठीक, रेट क्या होता है? दर 100 रुपया पे, 100 रुपया पे, 100 रुपया पर एक साल का जो ब्याज होता है, एक साल का ब्याज, इसको हम क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, दर। जैसे एग्जाम्पल में आपको अच्छा पता है होगा एक बात, 10% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/10। ठीक, कहने का मतलब है कि 10 रुपया पर एक साल, 10 रुपया पे एक साल का ब्याज क्या होगा? एक साल का ब्याज होगा आपका 1 रुपया। रेट इसी को बोलते हैं। 100 रुपया पे 100 रुपया पर एक साल का ब्याज, उसको हम दर कहते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या किसको कहते हैं? साधारण ब्याज जो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हो, मूलधन पे कैलकुलेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अब आगे इसमें हम आपको कुछ फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूला बताते हैं, फिर एक दो सवाल करवाएंगे। धीरे धीरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें अच्छे अच्छे सवाल भी बनाएंगे। ठीक है, जो सीजीएल में, एसएससी, रेलवे सब में पूछा जाता है। ठीक है, उस बेसिस पे हम आपको बताएंगे। चलिए, इसमें हम आपको टाइप 1 अभी बता रहे हैं। टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, तो कुछ फॉर्मूला बताते हैं। कुछ इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। ठीक, कुछ सूत्र बताते हैं। इसका होता है सूत्र SI, सिंपल इंटरेस्ट का होता है P/R/T/100। मतलब साधारण ब्याज हिंदी में लिख दे रहे हैं, मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। ठीक है, और इसमें अगर आप प्रिंसिपल निकालिएगा
मूलधन अगर निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट इंटू टाइम। अगर आप मूलधन निकाल रहे हैं, अगर आप मूलधन निकालते हैं, क्या बनेगा फॉर्मूला 100 इंटू साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अपॉन समय इंटू दर। एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी में अगर आपको निकालना हो, ठीक है, टाइम अगर निकालना हो, एक फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा आपका 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन मूलधन इंटू दर। समय अगर आप निकालिएगा 100 इंटू साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अपॉन मूलधन इंटू रेट मतलब दर, ठीक। अगर आप इसमें रेट निकालिएगा, दर निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन मूलधन इंटू टाइम समय। अगर आप दर निकाल रहे हैं, इसमें हो जाएगा 100 इंटू साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन इंटू समय, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है जो आप इसको लिख लें, राइट डाउन कर लें, इसको लिख लें। फिर इस पे चलते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमको अगर इसमें अगर हमको मंथ को साल में अगर बदलना होगा, कन्वर्जन ऑफ मंथ, कन्वर्जन ऑफ मंथ इनटू ईयर, ठीक। तो एक मंथ को अगर हम चेंज करेंगे साल में, तो ईयर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी मंथ, 3 मंथ हो, 9 मंथ हो, कुछ भी हो, उसको चेंज करेंगे तो साल से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर 8 मंथ को भी अगर चेंज करेंगे तो 1 साल से उसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं समय को, सॉरी मंथ को साल में चेंज करते हैं। तो मंथ में साल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक, डिवाइड कर देते हैं। चलिए, अच्छा एक फॉर्मूला इसमें और हम आपको बताएंगे, मिश्रधन, इसको हम कहते हैं अमाउंट, ठीक, अमाउंट मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक। अच्छा इसमें हम आपको नंबर ऑफ डे इन मंथ, किस मंथ में कितना दिन होता है वो हमको आपको बता दे रहे हैं, मंथ और डे। जनवरी में कितना दिन होता है जी, 31 दिन। फरवरी में कितना होता है, 28 या 29 दिन होता है।
मार्च में भी 31 दिन होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में आपका क्या होता है, 30 दिन का होता है। के बाद मई और जून। मई क्या होता है, 31 दिन का, और जून होता है आपका 30 दिन का। इसको राइट डाउन करेंगे, क्यों लिखा है ये आगे आपको कम देगा सवाल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ तक बताए थे जी, जून तक। जुलाई। जुलाई में क्या होता है, 31 दिन होता है। उसके बाद अगस्त आता है, इसमें भी 31 दिन होता है, ठीक। उसके बाद सितंबर आता है, इसमें भी 30 दिन होता है। उसके बाद अक्टूबर आता है, इसमें भी 31 दिन होता है। नवंबर, इसमें 30 दिन होता है, और दिसंबर, इसमें 31 दिन होता है, ठीक है। ये कुछ हम आपको डेट ये बताया आपको कि किस मंथ में कितना दिन होता है, नंबर ऑफ डे इन मंथ, नंबर ऑफ डे इन मंथ, ठीक है। चलिए और हम कुछ आगे बताते हैं आपको। चलिए बात करते हैं कि दिन को हम लोग ईयर में कैसे चेंज करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डे इनटू ईयर, इनटू ईयर। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, एक दिन में, एक दिन में, एक दिन को अगर चेंज करना होगा तो 365 से भाग दे देंगे, ठीक है। वो साल में चेंज हो जाएगा। अगर 73 दिन को अगर चेंज करना है एक साल में तो 365 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक। अगर 146 दिन को चेंज करना है, 146 में दिन में साल से जितना दिन होता है उससे भाग दे देंगे, ठीक है। निकल जाएगा आपका साल में। दिन को अगर साल में चेंज करना होगा तो हम जितना दिन है उसमें 365 से भाग कर देंगे। एक साल में 365 दिन होता है, इसलिए हम 365 से भाग कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए इसमें एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, एक नोट बता देते हैं, ठीक। फॉर ए लीप ईयर, फॉर एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में कितना दिन होता है जी, एक लीप ईयर में 366 दिन होता है, ठीक है। एक लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 डे, ठीक। चलिए यहाँ तक तो हम लोग बात कर चुके हैं और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। बस हम आपको बताएं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। साधारण ब्याज होता है कि आप जिस प्रिंसिपल पे उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जो आपका मूलधन है उस पर हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम आपको बता दिए, रेट दर क्या होता है वो भी बता चुके हैं हम आपको। उसमें हम अगर साधारण ब्याज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अगर समय निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अगर दर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अगर मूलधन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। फिर अमाउंट एक मिश्रधन होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक। मिश्रधन तब निकालते हैं जब आपके पास मूलधन हो और साधारण ब्याज दोनों हो आपके पास, तो मिश्रधन निकालते हैं, अमाउंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवाल पे चर्चा करेंगे।
एक दो सवाल आज बनाएंगे हम लोग, फिर आगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू सवाल पे रहेंगे हम लोग। चलिए, सवाल है आपका, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of प्रिंसिपल, जो अमाउंट आपका है, सम ऑफ 12,000, 12,000, ठीक, एट द रेट ऑफ 15%, 50%, ठीक है, पर एनम, 50% पर एनम, फॉर 3, कितने साल, कितने मंथ के लिए, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, ठीक है। सवाल आपका है 12,000 रुपया की राशि पे, 12,000 रुपया की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका है 5400 रुपया, दूसरा ऑप्शन है आपका 600 रुपया, तीसरा ऑप्शन है आपका 7200 रुपया, चौथा ऑप्शन आपका है 4500 रुपया। चलिए, सवाल एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, सवाल कह क्या रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है आपका 1200 रुपया की राशि पर, 12,000 रुपया की राशि पर 15% वार्षिक, 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए, समय 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको बनाते हैं। चलिए, इसमें डाटा अपने पास दिया क्या क्या है, चलिए इस गिवन डाटा को समझते हैं। डाटा जो है, गिवन डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक। प्रिंसिपल दिया है कितना, 12,000, मूलधन आपका कितना है 12,000, 15% क्या रेट है आपका, दर कितना है 15%, और टाइम क्या है 3 वर्ष। पूछ क्या रहा है आपसे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे, P/R/T/100, ठीक है। P आपका क्या है 12,000, दर क्या है 15% में 3 वर्ष अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12,000 है, ठीक। अब 120 गुना 15 कीजिएगा तो 1800 आएगा, गुना 3 कीजिएगा 18 तिया 5400 रुपया आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आप गुना कर लीजिए,
15 गुना 12 कीजिएगा 180 होता है, एक जीरो हो जाएगा, 1800 इंटू 3, तो 15 गुना 3 सॉरी 1800 और 3, 18 तिया 54, ठीक है। 5400 रुपया जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या निकाले, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाले, साधारण ब्याज क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कुछ नहीं, इसमें करते क्या है, कुछ नहीं करते, डाटा दिया रहता है, बस डाटा पे फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है। दूसरा सवाल बताते हैं, सॉरी दूसरा सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल है आपका 2,64,000, ठीक है। इन्वेस्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट 8%, ठीक, पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट इज, इस पे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट इज कितना होगा। सवाल आपका 8.25%, 8.2% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 2,64,000 रुपया की निवेश किया जाता है, ब्याज की राशि क्या होगी। साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दे रहे भाई। 87,120 रुपया। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको 43,560 रुपया। ऑप्शन तीसरा है 21,780 और रुपया। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है आपका 65,340 रुपया, ठीक है। चलिए सवाल समझिए। सवाल में साधारण ब्याज पूछ रहा है आपसे, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक। साधारण ब्याज पूछ रहा है आपसे। चलिए इसको बनाते हैं, सवाल बनाते हैं। डाटा क्या आपके पास दिया हुआ है, गिवन डाटा, ठीक। अमाउंट कितना है 2,64,000, ठीक। 2,64,000। रेट क्या है आपका 8.25%, और टाइम क्या है 3 वर्ष, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला कहता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। P आपका क्या 2,64,000 इंटू आर क्या है आपका 8.25%, टाइम क्या है 3 वर्ष,
अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा, 2 जीरो और आएगा, ये 2 जीरो, 1 जीरो कैंसिल होगा, ठीक, 1 जीरो बच जाएगा आपका, मतलब 264 इंटू 825 इंटू 3/10। इसको सॉल्व करना है, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 5 का 5, 3 आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। नहीं नहीं, 825 में 5 से भाग दीजिए, 5 एक बार में 5, 3, 2, 5 6 का 30, 2 5 पचे 25, 165, 165, ठीक है। 5 दूनी 10, कट गया, 2 से काट लीजिए, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। कितना हो गया जी? 132। आपका क्या आ गया? ये 132, ठीक है। आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं 132 इंटू 165 इंटू 3। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको गुना कैसे हम लोग करेंगे शॉर्ट तरीके से, वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। या तो आप इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, ठीक, या आप डेसिमल के तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, इसके लिए जो लड़का आप मेरा जो बच्चा मेरा क्लास देखता होगा, वो आप यूनिट डिजिट का भी मेरा क्लास पढ़ाया गया है, आप वहाँ से कर सकते हैं कैसे निकालते हैं डेसिमल से भी, ठीक है। कैसे निकालना है वो आप मेथड सीख जाइएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 65,340 आंसर आएगा, ठीक है। आप 165 को 3 से कर लीजिए, इसके बाद इसको कर लीजिए। आपके लिए छोड़ दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में जो भी कैलकुलेशन होगा हम बताएंगे। आप मेरा वीडियो इसलिए इसको छोड़ रहे हैं कि आप मेरा वीडियो यूनिट डिजिट का देखिए, इकाई का अंक का जो हम पढ़ाए हुए हैं वहाँ से आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, उस मेथड से, ठीक, आप कर सकते हैं जैसे इजी हो सके, ठीक है। और हम शॉर्टकट भी कैलकुलेशन का जो है शॉर्ट वीडियो भी बना के डालते हैं, उसका भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इतना आंसर आ जाएगा आपका 65,340 रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे सवाल करेंगे, और जो भी होगा जितना भी होगा जो जितना अच्छे से अच्छे कंटेंट होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे यूट्यूब चैनल NK एकेडमी को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। बीच में कुछ दिन से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था किसी रीजन बस, ठीक है। अब कंटिन्यू रहेंगे हम आपके साथ, और आप हमें हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।